Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today's topic is Mineral and Power Resources Part 1. This is a chapter of Geography of class 8. Mineral and power resources both are important ingredients for our modern civilization. Minerals gives us energy to work and power resources are essential for working of machines and industries. And the food we eat and the water we drink both contains minerals. So what is minerals and from where we get the minerals? So let's study. Mineral are naturally occurring substance that have a definite chemical composition is called mineral. मीन्स एक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है जिसका केमिकल कंपोजिशन डेफिनेट है, उसको हम मिनरल कहते हैं. एंड इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. एंड बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ वी कैन आइडेंटिफाई द मिनरल. फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कलर, हार्डनेस एंड डेंसिटी. कलर कैसा है, हार्डनेस एंड डेंसिटी, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स द सॉल्युबिलिटी. Clear? And the minerals are not evenly distributed. अर्थ पे evenly distributed नहीं है, कहीं पे minerals बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है. Minerals are formed in different geological environments under varying condition. कहीं बहुत ठंड है, कहीं बहुत गर्मी है, तो जो different condition होती है उसी के according हमारे जो mineral होते हैं वहाँ पे form होते हैं. And mineral formation takes a lot of time, over millions of years, means लाखों साल लग जाते हैं minerals को form होने में. Now, how many types of mineral we have? Types of mineral, we have two types of mineral, metallic minerals and non-metallic minerals. Metallic minerals कौन से होते हैं? जिसमें metal content होता है, उनको हम कहते हैं metallic minerals. For example, आयरन, बॉक्साइड एंड कॉपर. एंड नॉन मेटेलिक वो मिनरल होते हैं जिसमें मेटल कंटेंट नहीं होता है. ठीक है, जैसे लाइमस्टोन, माइका एंड जिप्सम. क्लियर? एंड मेटेलिक मिनरल्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू, फेरस मिनरल एंड नॉन फेरस. तो फेरस कौन से होते हैं? जिसमें आयरन कंटेंट होता है, जैसे आयरन ओर, तो उसको हम फेरस कहते हैं. एंड नॉन फेरस मिनरल कौन से होते हैं? जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर. नाउ क्लियर? नाउ मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स वी हैव स्टडीड इन क्लास 7th. तो जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में. एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स. क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया? चलो, वेल, वेरी गुड. नाउ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स को कैसे निकाला जाता है? देयर आर 3 मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स: माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग. तो व्हाट इज माइनिंग? माइनिंग क्या होता है? माइनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन टेक आउट द मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स विच बरीड अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ. जो रॉक सरफेस ऑफ द अर्थ के नीचे रहती हैं वहाँ से मिनरल को निकालना, दिस प्रोसेस इज नोन एज माइनिंग. क्लियर? एंड माइनिंग इज अगेन डिवाइडेड इनटू ओपन कास्ट माइनिंग एंड शेफ्ट माइनिंग. अब ये ध्यान से सुनिएगा, ओपन कास्ट माइनिंग क्या होता है? ओपन कास्ट माइनिंग वी यूज दिस टाइप ऑफ माइनिंग व्हेन द मिनरल्स आर एट शैलो डेप्थ. जैसे ये आपकी सरफेस ऑफ द अर्थ है और मिनरल यहाँ पे है शैलो डेप्थ में. देन वी रिमूव दिस लैंड एंड यहाँ से वी कैन टेक आउट द मिनरल. मीन्स एक पिट बनाया जाता है और यहाँ से वी कैन टेक आउट द मिनरल्स. दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग. क्यों? क्योंकि ये शैलो डेप्थ में होते हैं. सेकेंड इज शेफ्ट माइनिंग. ये माइनिंग कब यूज करते हैं हम? ये वाला मैथड व्हेन द मिनरल्स आर एट ग्रेटर डेप्थ. जैसे ये आपका सरफेस ऑफ द अर्थ है और आपके यहाँ पे मिनरल्स हैं, तो यहाँ पे हम बोर करते हैं, बोरिंग करते हैं और दीज आर द डिफरेंट केव्स. ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ से थ्रू लिफ्ट वी कैन गो डाउन एंड टेक आउट द मिनरल एंड अगेन कम आउट. तो दिस टाइप ऑफ मेथड इज नोन एज
शेफ्ट माइनिंग। एक बहुत पहले काला पत्थर पिक्चर आई थी बच्चे, अगर मौका मिले तो देखना, उसमें शेफ्ट माइनिंग दिखाई है। जाते थे लिफ्ट से अंदर, कोल लेके आते थे और वापस लिफ्ट में बैठ के अगेन दे कम अप। ठीक है, ये हो गई आपकी माइनिंग का, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शेफ्ट माइनिंग। ड्रिलिंग जो होता है आपका नॉन मेटेलिक मिनरल जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनको करने के लिए, उनको ज़मीन से बाहर लाने के लिए ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं ऑफशोर एरियाज़ के अंदर, और यहाँ से ड्रिलिंग के थ्रू नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाता है, और यहाँ पे आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। ठीक है, तो ये वाला मेथड कहलाता है ड्रिलिंग। एंड क्वेरिंग क्या होता है? क्वेरिंग में जो मिनरल होते हैं, दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, और यहाँ पे बहुत सरफेस पे ही आपके मिनरल्स होते हैं। वी कैन टेक आउट द अपर लेयर एंड एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स। दिस इज नोन एज क्वेरिंग। सो दीज आर द 3 मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। क्लियर, समझ में आ गया आपको? माइनिंग, व्हाट इज माइनिंग? माइनिंग क्या होती है अभी बताया। दिस इज सिंपल अ प्रोसेस टेकिंग आउट द मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स विच वर बरीड इन द अर्थ, तो उसको हम कहते हैं माइनिंग। डिवाइडेड इनटू 2, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शेफ्ट माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। क्लियर? नाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स। ये मिनरल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम निकालते हैं और यूज़ करते हैं? मैंने आपको बताया कि एसेंशियल हैं हमारे मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए। नंबर 1, दिस इज अ बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की एक बैकबोन है। अगर मिनरल्स नहीं होंगी तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारा उतना अच्छा नहीं होगा। सेकेंड, इट्स हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स। मतलब इससे हम मिनरल से टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, फ्लाईओवर्स एंड ब्रिजेस। जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, बिल्डिंग, हाउसेस, फ्लाईओवर्स जो बनता है, मिनरल्स, मैंने आपको बताया बहुत सारे मिनरल्स, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, मेटेलिक मिनरल्स सब इसमें यूज होते हैं। मेंटेन द हेल्थ ऑफ द पीपल। अब आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि हमारी हेल्थ कैसे होती है। कभी आपने देखा होगा थकान बहुत ज़्यादा होती है, हम डॉक्टर के जाते हैं तो कहते हैं आपको कैल्शियम की कमी है, आयरन कम है बॉडी के अंदर, खून बनना बंद हो गया। तो जो मिनरल होते हैं वो हमारी हेल्थ को भी मेंटेन करते हैं। एंड मैन्युफैक्चर्स ऑफ ज्वेलरी, कॉइन्स, यूटेंसिल्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स। ज्वेलरी, गोल्ड एंड सिल्वर की ज्वेलरीज वगैरह बनाई जाती हैं, कॉइन्स एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं, यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं कॉपर के, एंड डेकोरेटिव आइटम्स। फॉर दीज रीजन्स वी कैन से द मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। क्लियर? एंड दैट्स वाई वी हैव टू कंजर्व द मिनरल्स। क्यों कंजर्व करना चाहिए मिनरल्स को? क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन इज स्मॉलर देन द रेट ऑफ कंजम्पशन। जो हम मिनरल कंज्यूम कर रहे हैं वो रेट बहुत ज़्यादा है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन इज वेरी लेस, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। लाखों साल लग जाते हैं मिनरल को बनने में, लेकिन हम उनको निकाल के यूज़ जल्दी कर लेते हैं, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। इस वजह से कंजर्वेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे होगा? रीयूज, रिसाइकिल एंड रिड्यूस। मीन्स रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ मिनरल वाइल डूइंग द माइनिंग। माइनिंग के समय हमें, ताकि मिनिमम वेस्टेज हो मिनरल का, उस तरह से हमें निकालना चाहिए। आफ्टर दैट रिसाइकिल द मिनरल। एक बार यूज करने के बाद उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, एंड अगेन रीयूज दिस मिनरल। तो इन दिस वे वी कैन कंजर्व द मिनरल्स। क्लियर? तो समझ में आ गया बच्चे? इस वाले पार्ट में हम सिर्फ मिनरल करेंगे एंड पावर रिसोर्सेज हम सेकेंड पार्ट में लेंगे। क्लियर? अगेन एक बार सम अप कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर मॉडर्न सिविलाइजेशन। मिनरल्स कहाँ से आते हैं, मिनरल किसे कहते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑल वी हैव डिस्कस्ड। मिनरल अ नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस दैट हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड इट हैज 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज: फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलर, हार्डनेस एंड डेंसिटी, एंड द केमिकल प्रॉपर्टी, solubility। एंड मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड ये अपने आप बनते हैं विदाउट द ह्यूमन हेल्प। ह्यूमन इंटरफेरेंस की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है।
and mineral formation takes a lot of time over millions of years. And types of mineral, two types of mineral we have, metallic minerals and non-metallic minerals. And metallic minerals is again divided into two, ferrous and non-ferrous. And metallic minerals are found in igneous and metamorphic rocks, and non-metallic minerals are found in sedimentary rocks. Clear? Now the extraction of minerals, three methods. Number one, mining. माइनिंग इज अगेन डिवाइडेड इनटू ओपन कास्ट माइनिंग एंड शेफ्ट माइनिंग, जैसे मैंने आपको अभी समझाया यहाँ पे, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग. एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स, इम्पोर्टेंस क्या है? दिस इज अ बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. प्रोडक्शन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स इससे बनाए जाते हैं. एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, फ्लाईओवर्स एंड ब्रिजेस आर कंस्ट्रक्टेड बाय द मिनरल्स. एंड इट मेंटेन द हेल्थ ऑफ द पीपल. कैल्शियम की कमी या आयरन की कमी जो बॉडी के अंदर हो जाती है, ठीक है. And manufacture of jewelry, coins, utensils, decorative items. We can do it with the help of minerals. And conservation is very very important. क्यों conservation important है? Because the rate of formation is very small. मतलब बहुत time लेता है formation में than the rate of consumption. जिस ढंग से हम उसको use करते हैं. तो 3R, reuse, recycle and reduce. क्लियर? समझ में आ गया है बच्चे? तो आप क्या करेंगे पता ही है आपको, हर बार मैं कहती हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.